ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिः यत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववीराः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, मुंडकोपनिषद अथर्ववेदीय उपनिषद है ये, और इसके द्वितीय मुंडक 2 का द्वितीय खंड आरंभ हो रहा है। मंत्र है आवि सन्निहितम गुह्यचरम नाम महत्पदम एतत् समर्पितम एजत् प्राण निमिषच्च यदेतज्जानथ सद्वरेण्यं परम विज्ञानाद्यवरिष्ठं प्रजानाम। वैदिक संस्कृत है भैया। आवि में होता है प्रकाश स्वरूप। सन्निहितम माने सन्निहत, सन्निकट, अत्यंत समीप। गुह्यचरम नाम, गुहाचर नाम है इसका। महत्पदम महान पद, परम प्राप्य। यत माने जितने भी, एजत माने चेष्टा करने वाले, चलने वाले, प्राणत माने श्वास लेने वाले, और निमिषत माने आँख खोलने और बंद करने मूंदने वाले। एतत् ये सब प्राणी इसी में समर्पित हैं, इसी में प्रतिष्ठित हैं। एतत् इस परमेश्वर को जानत तुम लोग जानो। यत माने जो, सत और असत दोनों है। वरेण्यम सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है। वरिष्ठम अतिशय श्रेष्ठ है। प्रजानाम समस्त प्राणियों की, विज्ञानात् बुद्धि से, परम परे अर्थात श्रेष्ठ जानने योग्य है। ये शब्दार्थ हो गया। ब्रह्म के बारे में ही बताया जा रहा है। ब्रह्म कैसा है? आवि प्रकाश स्वरूप है। अब प्रकाश स्वरूप का मतलब वो जो टॉर्च वाला प्रकाश या सूरज वाला प्रकाश नहीं समझेंगे। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पथ सोई। सबकर परम प्रकाशक, सूर्य का भी प्रकाशक, प्रकाशमान ज्योतिर्पुंजों का भी प्रकाशक। तो सूर्य तो सबको प्रकाशित करता है। सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? जरा बुद्धि लगा के सोचें। सबकर परम प्रकाशक जोई, या यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जिसके प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित होता है, वो कौन सा प्रकाश है? तो साधकों को धोखा देने के लिए सब अलग अलग संप्रदाय जो चला रहे हैं ना, तो आँख बंद कर रख के और कहीं कुछ दबा देते हैं, और जो गोल सा दिखाई देता है प्रकाश, कहते हैं देखो यही ब्रह्म है। अरे उस प्रकाश को ब्रह्म नहीं कहते हैं। यह लौकिक प्रकाश नहीं है, यह सूरज का प्रकाश नहीं है, यह दीपक का प्रकाश नहीं है। तब कौन प्रकाश है? का जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है। सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? अरे भाई, अगर आपकी चेतना न रहे तो सूर्य चमकता रहे, उसको कौन जानेगा?
जो सूर्य को भी जानता है, जिसके प्रकाश में सूर्य प्रकाशित होता है, उसको कहते हैं चेतना। चेतना है तो सूर्य प्रकाशित लगता है, तारे प्रकाशित लगते हैं। चेतना है तो सारी वस्तुएं अपने अपने अस्तित्व में दिखाई देती हैं। चेतना न रहे तो कोई न दिखाई दे। तो भगवान जो हैं वो परम चैतन्य हैं। आवी का मतलब प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश रूप का मतलब वो सूरज वाला प्रकाश नहीं, लौकिक प्रकाश नहीं, चेतना, चैतन्य, सन्निहितम गुह्यचरम, और सबके निकट हैं, उनसे निकट कोई नहीं है। हमारे सबसे निकट कौन है? हमारे सबसे निकट परमात्मा है। परमात्मा से निकट हमसे कोई नहीं है। सब चीज हमसे दूर है। बुद्धि भी हमसे कुछ दूर ही है, मन भी हमसे दूर है, शरीर तो बहुत दूर है, लेकिन आत्मा, हम आत्मा के निकट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम ही आत्मा हैं। तो हमारे सबसे निकट वो है सन्निहितम गुहाचरम। सबकी गुहा, हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसी अर्जुन तिष्ठति। सबकी गुहा में स्थित है, इसलिए उसका एक नाम गुहाचर भी है। महत्परम सबसे महनीय पद है, उससे महत कोई नहीं है। परम पद है, परम प्राप्य है। एतत् प्राण निमिषच्च, और एजत प्राण निमिषच्च, जो चलने वाले हैं, जो प्राणन करने वाले हैं, मतलब श्वसन करने वाले हैं, और निमिषच्च, जो पलके खोलने और बूझने वाले हैं। अत्र एतत् समर्पितम, सब इसी परमात्मा को समर्पित है। सब इसी परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं, प्राणन क्रिया कर रहे हैं और उन्मिषण क्रिया कर रहे हैं, पलकें गिरा उठा रहे हैं। मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा किसी शक्ति से हो रहा है। केवल मनुष्य ही नहीं, केवल प्राणी ही नहीं, पृथ्वी भी तो चल रही है, आपसे ज़्यादा कर्म कर रही है, अपने किली पर घूमती है 1680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और सूरज के चारों तरफ घूमती है 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये पृथ्वी चक्रमण कर रही है, स्थिर कहाँ है? ये किसकी शक्ति से कर रही है? उसी परमात्मा की शक्ति से कर रही है। सूरज भी अपने इस पूरे परिवार को लिए दिए आकाशगंगा के चारों तरफ किसकी शक्ति से घूर्णन कर रहा है? परमात्मा की शक्ति से कर रहा है। तो जो भी चलने वाले जीव हैं, जड़ चेतन, जो भी श्वास लेने वाले हैं प्राणी, और पलकों गिराने वाले जो हैं, सब के सब अत्र एतत् समर्पितम, सब इसी परमात्मा को समर्पित हैं। परमात्मा की शक्ति से ही अपने अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं। गुहाचरम नाम से प्रसिद्ध, सबके गुहाचर, सबके हृदय में निवास करते, इसलिए गुहाचर नाम कहा गया है। कहत यदेतत् जानत, यद एतत् जानत सत्सद्वरेण्यम, इस परमात्मा को जानो। एतत् माने इस परमात्मा को जानो, जानत माने जानो, यद माने जो सत और असत सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है। सत और असत का मतलब यहाँ सच और झूठ से नहीं है। सत और असत का मतलब यहाँ है, सत माने स्थूल और असत माने सूक्ष्म। जो भी स्थूल जगत है और जो भी सूक्ष्म जगत है, अब न स्थूल की ही आप कल्पना कर सकते हैं, न सूक्ष्म की ही कल्पना कर सकते हैं।
बार बार हम बताएं स्थूल कहाँ तक है, हैं? अरे जो अपना ज्ञात ब्रह्मांड है उसका एक वृत्त खींचें तो उसके व्यास की लंबाई होगी 93 अरब प्रकाश वर्ष। 93 अरब प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। इस रफ्तार से चले तो अपने ज्ञात ब्रह्मांड की लंबाई को उसको नापने में 93 अरब प्रकाश वर्ष लग जाएगा। और कहा जाता है कि अज्ञात ब्रह्मांड इससे बहुत ज़्यादा है। यह तो विशाल ब्रह्मांड में एक बुदबुदा सा है अपना ब्रह्मांड। ये हुआ स्थूल। और सूक्ष्म क्या है उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। परमाणु कितनी सूक्ष्म होते हैं कि सुई के नोक को परमाणु को एक अनुपात में बढ़ाओ तो जब तक सुई का नोक बढ़ के पृथ्वी के बराबर हो जाएगा तब तक परमाणु बढ़ के सुई के नोक के बराबर होगा। और उस परमाणु भी खोखला है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उस परमाणु के खोखलेपन में चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। अब एक बहुत बड़ा थिएटर ले लें और उसमें धूल का एक कण है। परमाणु के सापेक्ष उसका न्यूक्लियस इतना छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में। वहाँ भी गहन अनुशासन है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही होंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही होंगे। और अगर कम बेसी होंगे तो वह परमाणु जो है उसकी उतना ही धारिता बड़ी होगी। उसकी संयोजकता उतनी ही अधिक होगी। वो पूर्ण होना चाहेगा, उसका बाहरी ऑर्बिट पूर्ण होना चाहेगा तो तुरंत दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उतना ग्रहण करने की कोशिश करेगा और उसे तुरंत रासायनिक क्रिया करेगा। ये सब विज्ञान की बातें हैं। जैसे कार्बन है ना, कार्बन तो कार्बन के बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं 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 उसकी संयोजकता जो है 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहेगा, इसीलिए उसकी संयोजकता बहुत ज़्यादा होती है। तो सूक्ष्मता की भी कोई सीमा नहीं, विराटता की भी कोई सीमा नहीं। और जो भी सत और असत माने सूक्ष्म और विराट है वह सबसे श्रेष्ठ है। अड़ो अड़ियान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आजकल जो स्टिंग थ्योरी आ रही है उस स्टिंग से भी सूक्ष्म है और का इस ब्रह्मांड को भी घेर के 10 अंगुल ऊपर उठा हुआ है। अड़ो अड़ियान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से भी विराट है। प्रजानाम विज्ञानात् परम, और समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे। मन समेत जहि जान न बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। तो ये कहने से तो काम चलेगा नहीं इन्हें कि ये ब्रह्म विद्या है भैया, समझने में बड़ी कठिनाई है, समझाना पड़ेगा। और राइट वे चलेगी। तो कह रहा है, फिर से मंत्र देखिए,
आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् एतत् समर्पितम् एजत् प्राणनिमिषच्च यदेतज्जानथ ससद्वरेण्यं परम विज्ञानाद वरिष्ठम प्रजानाम। आविः माने प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप माने परम चैतन्य। चेतना वह प्रकाश है जिसमें सब प्रकाशित होते हैं। चेतना न रहे, सूरज पर चमकता रहे, कौन उसको महसूस करेगा, कौन देखेगा? तो ये इससे भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाशित होने से सब प्रकाशित होते हैं, वह कौन है? चेतना है। तो परमात्मा क्या है? परम चैतन्य है। सन्निहितम, वह जीव के सबसे निकट है, उससे निकट कोई नहीं है, खुद अपना आपा भी उससे निकट नहीं है। गुहाचरम, और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से ही अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में निवास करने के कारण गुहाचर भी है। महत्पदम एतत् समर्पितम, महत्पदम अत्र एतत् समर्पितम एजत प्राण निमिषच्च, यानी जो भी चलने वाले जो हैं, चाहे जड़ चेतन जहाँ भी जो भी गति है, और जो भी सांस लेते हुए प्राणी हैं, पल के गिराने उठाने वाले हैं, ये सब के सब इसी परमात्मा में समर्पित हैं, इसी परमात्मा में अधिष्ठित है, इसी परमात्मा के सहारे स्थित है। यदेतत् जानत, यत एतत् जानत, एतत् जानत माने इसको जानो, इसी ब्रह्म को जानो। इसी को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इतना अच्छी तरह जान लीजिए। और प्राणियों का शरीर है भोग शरीर है, वो कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है, किए गए कर्मों को भोगते हैं। लेकिन मनुष्य योनि जो है ना, ये भोग योनि नहीं है, ये भोगने के लिए नहीं, ये कर्म करने के लिए मिला है, ताकि फिर भोगना न पड़े, भोग योनियों में फिर जाना न पड़े। क्योंकि कोई भी भोग हो वो अस्थाई नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है। और जो चीज़ शाश्वत न हो, जो चीज़ अस्थाई न हो, वो सुखकर नहीं हो सकती है। सुख जितना भी घनीभूत हो, जितना भी अधिक हो, लेकिन ये निश्चित है कि इसका अंत हो जाएगा। तब कैसा सुख भाई? क्षणिक हो गया, नश्वर हो गया, नष्ट हो गया, चाहे जितना लंबा जाए, लेकिन एक दिन नष्ट हो जाएगा। और एक दिन नष्ट हो जाने वाली वस्तु शाश्वत सुख कैसे दे सकती है? इसीलिए शास्त्र कहते हैं यत भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो चीज मिल के बिछड़े ही न, वही सुख देगी। और जो मिली फिर बिछड़ना निश्चित है, वो चाहे जितना सुख दे रही है, जाते जाते उतना दुख दे के जाएगी। इतना समझ लो आप। तो ये यद एतत् जानत, इस परमात्मा को जानो, सद वरेण्यम, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से भी श्रेष्ठ है, महान है, परम माने उसके ऊपर है, उसके परे है। और विज्ञानाद वरिष्ठम प्रजानाम, और प्रजाओं के, सबके प्राणियों के बुद्धि से भी अधिक वरिष्ठ और ऊपर है। मतलब केवल बुद्धि से उसको नहीं जान सकते, नहीं तर्केण मतिरापनेया, तर्क से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन समेत जहि जान न बानी, तर्क न सकई सकल अनुमान। यदर्चि मध्यभ्यो अणु, यदर्चि मध्यभ्यो अणु
यह यस्मिन् लोका निहिता लोकनिश्चय तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तद् वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वद्धव्यं सौम्य विद्धि यदम यद अर्चितम। यत माने जो अर्चित, अर्चिमत माने दीप्तिमान है। यद अर्चिमत अणुभ्यो अणु, और जो सूक्ष्म सी भी सूक्ष्म है। च और यस्मिन् लोका निहिता लोक निश्चय। यस्मिन् माने जिसमें यह समुच्चय लोक और लोक के निवासी निवास करते हैं। यस्मिन् माने जिसमें, लोका माने समस्त लोक, च माने और सारे जो लोकिन लोकों में रहने वाले प्राणी हैं वो भी जिसमें निवास करते हैं। तदेतद अक्षरम ब्रह्म सह प्राण तद वाङ्मनः तद एतद अक्षरम ब्रह्म। यह वही अक्षर अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है। स प्राण तद वाङ्मनः, और वही वाणी है और वही मन है। तदेत सत्यम तद एतद सत्यम, वही एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। तत् माने वह अमृतम, वही अमृत है। हे सौम्य। अंगिरा ऋषि कह रहे हैं सनकादि को संबोधित को, सौनक को संबोधित करके, तद एतद वेदव्यम विद्धि, तत्वेदव्यम विद्धि। उस वेदव्यम, वेदने योग्य लक्ष्य को विद्धि माने तो वेद। फिर से समझना पड़ेगा। आप लोग चिंता नहीं करें, थोड़ी सब विश्व पर, धरती पर, ब्रह्मांड में जो सबसे कठिन विद्या है वह विद्या ये ब्रह्म विद्या है। बहुत जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। समझना भी कठिन है, समझाना भी कठिन है। लेकिन वही है कि अभ्यास से एक दिन समझ में आ जाएगा। सुनते रहिए, उस ब्रह्म के बारे में सुनते रहिए। अब तक संसार के बारे में सुनते सुनते यह मिथ्या संसार सत्य लगने लगा, तो हो सकता है कि ब्रह्म के बारे में सुनते सुनते जो सचमुच सत्य है वो ब्रह्म सत्य लगने लगे। यदि अर्च मध्य गुण, यदि अर्च मध्य अणुभ्यो अणु, यद अर्च मध्य अणुभ्यो अणु, मतलब यदि अर्चिमत जो दीप्तिमान है। कैसा दीप्तिमान है? सूरज की तरह नहीं, सितारों की तरह नहीं। दीप्तिमान का मतलब जो चैतन्य स्वरूप है, जो दीप्तियों का भी दीप्त है। जो नहीं रहे तो दीप्ति बेकार हो जाए। जो प्रकाशक, सबकर परम प्रकाशक जोई, जो प्रकाशमानों का भी प्रकाशक है, वह कौन है? वह है चेतना। तो यद अर्चिमत मतलब जो परम चैतन्य है और अणुभ्य अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। यस्मिन् माने जिसमें समस्त लोक और उन लोक के निवासी प्राणी रहते हैं, स्थित हैं, वही यह अक्षर अविनाशी ब्रह्म है। वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है और वही सत्य है, अमृत है। इसलिए हे प्यारे शौनक, तुम उस वेदने योग्य लक्ष्य को वेद, ब्रह्म को लक्ष्य बता दिया, उसको वेदने को कह रहा है कि उस लक्ष्य को वेद। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है उस परम लक्ष्य को वेद देना, उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। धनुर्गृहीतोपनिषदं महास्त्रं
शरम ह्युपासानिशितं संधयीत आयम्येतद् भावगतेन मनसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीतोपनिषदं महास्त्रम। औपनिषदम माने उपनिषद में वर्णित, धनुर्गृहीत्यो महास्त्रम, उपनिषद में वर्णित प्राण स्वरूप महान अस्त्र धनु को गृहीत्वा ग्रहण करके ले करके सर्व ही उपासनिश्चितम संदयित, और उस पर बाण चढ़ाओ। कैसा बाण चढ़ाओ? उपासना से निश्चित माने तीक्ष्ण किया हुआ बाण, संदयित माने चढ़ा लो, खींच लो, संधान कर लो। आयम तद भावगतीन चेतसा, और फिर भावगतीन मतलब भावपूर्ण मन से, आयम में माने उस बाण को खींचो, खींच कर सौम्य, हे सौम्य, हे प्रिय, तत् माने उस अक्षरम परम अक्षर पुरुषोत्तम को एव ही लक्ष्य मानकर वेद लो। फिर से देखें कि कह रहे हैं कि धनुर्गृहीतोपनिषदम महास्त्रम, उपनिषद में वर्णित धन रूपी महान अस्त्र को लेकर के उस पर उपासना से निश्चित व तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा लो, और आयम में उसको घींच करके भावगतीन चेतसा, भक्ति भावपूर्ण मन से उस बाण को आयम माने खींच करके लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि, उस अक्षर परमात्मा को लक्ष्य बना करके वेद दो। वेद दो का मतलब ये नहीं कि परमात्मा को मार दो। जैसे बाण जो है अपने लक्ष्य से जाकर के ना जब उसको बेचता है तो लक्ष्य में जुड़ के लक्ष्यमय हो जाता है। उसी तरह साधना करते करते अपने परमात्मा से जुड़ के परमात्मा मय हो जाओ, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। फिर देखिए ये श्लोक, ये मंत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये प्रायः लोगों को याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमतीन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो प्रणवो धनु, ओम को ही प्रणव माने ओम, ओम को ही धनु बना लो और जीव को ही सर बना लो, बाण बना लो, और ब्रह्म को ही लक्ष्य बना लो। अप्रमतीन और आलस्य रहित होकर के वेदव्यम, उस ब्रह्म रूपी लक्ष्य को वेद दो, और सर्वतन्मयो भवत्, जैसे बाण अपने लक्ष्य को वेद करके लक्ष्यमय हो जाता है, लक्ष्य में जुड़ जाता है ना, उसी तरह से तुम भी ब्रह्ममय हो जाओ, ब्रह्म में जुड़ जाओ। फिर से इसको देखो, प्रणव धनु, प्रणव धनु मतलब ओम, ओम का जाप करने के लिए कह रहा है। अभी इस मंडूकोपनिषद के बाद जब मांडूक्योपनिषद आएगा तब ओम का हम विस्तार से वर्णन करेंगे, तब समझ में आएगा। अभी तो इतना ही जान लीजिए कि ओम यही धनुष है और सरो है आत्मा, यहाँ आत्मा जीव के लिए आया है और जीव ही वह बाण है। ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते, धनुष हो गया, बाण हो गया, अब उसका लक्ष्य होना चाहिए।
तो ब्रह्म ही लक्ष्य है तुम्हारा। अब धनुष भी हाथ में आ गया, बाण भी आ गया, लक्ष्य भी निर्धारित हो गया, तो करना क्या है? अप्रमत्तेन वेदव्यम। आलस्य छोड़ कर, ये प्रमाद छोड़ करके उस लक्ष्य को वेध दो, और लक्ष्य को वेध करके सर्वतन्मयो भवत्। जैसे बाण है, जो अपने लक्ष्य को वेधता है तो लक्ष्य में ही घुस जाता है, लक्ष्यमय हो जाता है। उसी तरह से परमात्मा को वेधने का यहाँ मतलब यह है कि परमात्मा मय हो जाओ। कैसे हो जाओ? प्रणवो धनु, ओंकार ही धनुष है, ओंकार ही परमात्मा का नाम है। तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम, उसका वाचक प्रणव है। तो परमात्मा के नाम का जाप करते 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 आलस प्रमाद छोड़ करके इस शब्द का जाप करो और एक दिन परमात्मा में हो जाओ, यही कह रहा है। यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्ष मोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे तमेवैकं जानत आत्मानं मन्या वाचो विमुच्य था मृतशेष सेतु। यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्ष मोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे तमेवैकं जानत आत्मानं मन्या वाचो विमुच्य मृत्युशेष सेतु। इस मंत्र में ऋषि क्या कह रहा है कि यस्मिन माने जिसमें देवलोक माने स्वर्गलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष तथा सर्वे प्राणाएं समस्त प्राणों के सहित मन, उत्तम माने गुथा हुआ है, तम माने उसी, एकम आत्मानम सबके आत्मरूप परमेश्वर को जानत माने जानो, अन्याह दूसरी वाच माने सब बातों को विमुंचित सर्वथा छोड़ दो। एव यही अमृतस्य अमृत का सेतु है। फिर से समझें इसको। यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्ष मोतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे तमेवैकं जानत आत्मानमन्या वाचो विमुंचथामृतशेष सेतु। यस्मिन् माने जिसमें देवलोक, पृथ्वी लोक और चांतरिक्ष अंतरिक्ष लोक, प्रोतम गुथे, मोतम माने गुथे हुए, मन सह प्राणैश्च सर्वे और मन सहित सभी प्राण जिसमें गुथे हुए हैं, तम एव एकम जानत आत्मानं मन्या उस एकमात्र परमात्मा को जानो और उसके अलावा जितनी अनर्थ की बातें हैं विमुंचत उसको छोड़ दो। बहुत शाखा अनंतासी, बहुत जानने से क्या, अरे उसको जानो जिसको जान के सब जाना हुआ हो जाता है। कस्मिन् भगवो विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति। और अमृतस्य सेतु, यही अमृत को प्राप्त करने वाला सेतु है, रास्ता है। एकमात्र अमृत को, परमात्मा को प्राप्त करने वाला यही रास्ता है। तो आज इतना ही। अब थोड़ा सा उपनिषद में ऐसे ही चलेगा, आपको मन लगाना होगा। इसीलिए एक दिन कथा रख दिया हमने, एक दिन उपनिषद एक दिन कथा, क्योंकि मेरा संकल्प है
फिर आप लोग छोड़ दें तो फिर कोई उपनिषद सुनने वाला इस पृथ्वी पर इस घोर कल काल में नहीं मिलेगा। प्रभु की कृपा है, कितने गूढ़ विषय को सुनने के लिए फिर से आप उपस्थित हो जाते हैं। समझ में आए न आए, ये संकल्प लेकर कि एक दिन तो समझ में आएगा ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।